हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में पढ़ने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 1 सिविक्स। आज का जो क्लास है उसमें हम बात करने वाले हैं क्लास 9 का पोल साइंस, जिसे सिविक्स भी बोला जाता है। और सिविक्स का पिता होता है एडम स्मिथ। कौन होता है? एडम स्मिथ। तो आज जो हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर बात करेंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुनिष्ठ प्रश्न को। तो चलिए ध्यान देंगे हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़िएगा आप। कह रहा है कि लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी इसमें सबसे पहले हमको देखना है सही कौन है, इसके बाद पता चल जाएगा। देखिए, लोकतंत्र पहले समझ लीजिए। जनता, लोकतंत्र का जो परिभाषा दिया है वो अब्राहम लिंकन, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, उन्होंने बोले हैं कि जनता के लिए और जनता पर की गई शासन को लोकतंत्र कहते हैं। इसमें जो मेन प्राथमिक होता है, इसमें जो मेन भूमिका होता है वो जनता का होता है। शासन भी जनता करता है, शासन भी किया जाता है जनता पर। और इसमें जो शासन करने का अधिकार होता है या चुनाव लड़ने का अधिकार होता है वो जनता होता है। लोकतंत्र में लोगों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। हाँ, लोकतंत्र में लोगों को स्वतंत्र होता है कि आप स्वतंत्र हैं। ठीक है। लोकतंत्र में लोगों को संगठन बनाने का भी अधिकार होता है। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं। जैसे अगर कोई टीचर है तो टीचर लोग मिलकर संगठन बना लिया, मजदूर है तो मजदूर लोग मिलकर संगठन बना लिया, या कोई धर्म के लोग हैं तो कोई धर्म से रिलेटेड संगठन बना लिए। तो ये लोकतंत्र में स्वतंत्रता है। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने का आज़ादी नहीं होता, ये गलत बात है। लोकतांत्रिक लोगों में लोगों को जो भी हो स्वतंत्र है, वो कुछ भी कर सकता है, उसको आज़ादी है। तो लोकतंत्र में लोगों को, लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने का आज़ादी नहीं होता है, तो होता है। तो ये क्या हो जाएगा आंसर आपका? इसमें बोल रहा है कौन सा जो है कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ग। लोकतांत्रिक देशों में लोगों को विरोध करने का आज़ादी नहीं होती है। होती है, यहाँ लिखा हुआ है नहीं होती है। तो एक कथन जो है सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किससे लोकतंत्र में के विस्तार में मदद मिलता है? तो कहता है विदेशी लोकतांत्रिक शासन का आक्रमण। अब विदेश वाला जो शासन का आक्रमण करेगा तो इसमें कोई फायदा है? इसमें क्या लोकतंत्र का विस्तार में कोई मदद मिलेगा? नहीं। कहेगा सैनिक तख्तापलट, इसमें भी कोई लोकतंत्र। सैनिक तख्तापलट क्या होता है? जब किसी देश में सेना के द्वारा उस देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को झुका दिया जाए, और या किसी मामला में उसके स्थान यानी उसके सत्ता को छीन लिया जाए सैनिकों द्वारा, तो उसे बोलते हैं सैनिक तख्तापलट। सैनिक तख्तापलट। जैसे आप जानते होंगे, पढ़े हैं इस चैप्टर में कि चिली का जो राष्ट्रपति आयेंदे था, तो वो क्या हुआ, वो जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति बनने के बाद हुआ ये कि वहाँ का जो सैनिक था वो क्या किया कि वहाँ का जो प्रधानमंत्री था उसे सेना के द्वारा उसे बंदी बना लिया गया, और वहाँ से रेडियो के माध्यम से बोला गया था कि जो आइंदे है वो अपना राष्ट्रपति पद को छोड़ दे, राष्ट्रपति पद को छोड़ दे। इस तरह से करके वहाँ पर जो शासन हो गया वो सैनिक शासन हो गया। तो इस प्रकार के बोलते हैं सैनिक तख्तापलट, सैनिक तख्तापलट। तो यहाँ पर बोल रहा है प्रेस पर प्रतिबंध, लोगों का संघर्ष। तो लोकतंत्र में जो होता है लोगों का संघर्ष होता है, लोग संघर्ष करता है, संघर्ष करने के बाद उस देश में फिर लोकतंत्र का विस्तार होता है। अगर लोग संघर्ष नहीं करेगा तो लोकतंत्र का विस्तार नहीं। भारत ही देखिए, भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए लोगों ने कितना संघर्ष किया। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब लोग कितने यानी मेहनत किए, इसके बाद हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश बना। तो आपका अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? प्राचीन भारत में लोकतंत्र का प्रमाण नहीं मिलता है। ये बात सही है कि प्राचीन भारत में लोकतंत्र का प्रमाण नहीं मिलता है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? इसके बाद कह रहा है ब्रिटेन 1688 से गोरखपुर क्रांति के बाद लोकतंत्र कमजोर हुआ। ये भी गलत है। कहता है फ्रांस ने 1789 ईस्वी में क्रांति ने लोकतंत्र को शासन की नींव डाली। ये आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ग। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग। अगला क्वेश्चन है, अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। कहता है निम्नलिखित वाक्यांशों में किसी एक का चुनाव करके
इसको पूरा कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में लोकतंत्र की जरूरत है। कहता है लोकतंत्र के अंतर्राष्ट्रीय संगठन में क्या जरूरत है? कहता है अमीर देशों की बात को ज़्यादा वजन है। तो ये बात नहीं है। लोकतंत्र में कोई देश हो, सबका वजन एक होता है। दुनिया के सभी देशों के साथ समान व्यवहार आपका हो जाएगा गा। कि लोकतंत्र कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाकर लोकतंत्र का इसलिए जरूरत है कि सभी देश के साथ समान व्यवहार हो, सभी देश के साथ समान व्यवहार हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र के विकास में, लोकतंत्र के विस्तार में सहायक नहीं माना जाता है? जनता का संघर्ष सहायक माना जाता है। उपनिवेश का अंत ये भी सहायक है। जब उपनिवेश किसे कहते हैं? जब किसी देश में किसी शक्तिशाली देश द्वारा किसी कमजोर देश पर कब्जा करके उसका संसाधन का उपयोग वो अपने हित के लिए करता है, तो उसे हम बोलते हैं क्या? उपनिवेश। क्या बोलते हैं? जैसे कि भारत पर जो ब्रिटेन है वो कितने वर्ष तक शासन किया है? तो 200 वर्षों तक। कितना वर्षों तक? 200 वर्षों तक। तो यहाँ पर ब्रिटेन जो था उस समय शक्तिशाली देश था और भारत जो था कमजोर देश था। तो शक्तिशाली देश भारत पर कब्जा किया, यानी ब्रिटेन जो है भारत पर कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद भारत का जो भी संसाधन था उसका उपयोग वो अपने हित के लिए किया। तो इसी को हम बोलते हैं कौन सी? उपनिवेश। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत किस देश का उपनिवेश था? तो ब्रिटेन का उपनिवेश था। या ब्रिटेन किस देश का उपनिवेश था? ब्रिटेन किस देश को उपनिवेश बनाया था? तो भारत को बनाया था, और बहुत सारा देश को बनाया। और क्वेश्चन आएगा कि भारत में किस नीति अपनाकर, यानी कि ब्रिटेन ने भारत पर किस नीति अपनाकर अपना शासन किया, अपना राज किया? तो फूट डालो और शासन करो। लोगों में फूट डाल देना है, इसके बाद शासन करना, जिससे आसानी होता था, आपस में लोग लड़ने लगते थे। और क्वेश्चन आएगा कि कितने वर्षों तक उपनिवेश बना रहा भारत ब्रिटेन का? तो 200 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 200 वर्षों तक। कहता है उपनिवेश का अंत भी विदेशी शासकों का आक्रमण, स्वतंत्रता के लिए जनता की इच्छा। तो बोल रहा है कौन सा सहायक नहीं माना जाता है? तो विदेशी शासन का आक्रमण, यानी ऑप्शन हो जाएगा गा। ऑप्शन हो जाएगा गा। ये सब जो है सहायक माना जाता है, लेकिन विदेशी शासकों का आक्रमण सहायक नहीं माना जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कहता है समकालीन विश्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजतंत्र विश्व के से विलुप्त हो चुका है। विभिन्न देशों का पारस्परिक संबंध पहले की अपेक्षा अधिक लोकतांत्रिक होते जा रहा है। विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों का शासक निर्वाचित होता है। विश्व में कहीं भी सैनिक तानाशाही नहीं है। कह रहा है कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन? तो विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों के शासक को निर्वाचित होता है। बिल्कुल बात है। जहां अगर लोकतांत्रिक देश है तो उस देश में क्या होगा? उस देश में चुनाव होगा, चुनाव होने के बाद उसमें वहां सरकार बनेगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन कहता है चिली में लोकतंत्र आपसी निम्नलिखित में से किस एक तरीके से हुई है? ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का अंत, सैनिक तानाशाही का अंत, एक दल के शासन का अंत, नरेश द्वारा अपने अधिकारों का त्याग। तो इसमें देखिए जो हुआ है आपका 7 का आंसर बताइएगा आप लोग क्या होगा। यानी आयंदे जो था, आयंदे जब राष्ट्रपति बना था तो आयंदे को क्या किया गया था? आयंदे को सैनिकों द्वारा इसे बंदी बना लिया गया था और इसको जेल में डाल दिया गया था। इसका परिवार के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? सेना के द्वारा। किसके द्वारा? सेना के द्वारा। यानी हम बोल सकते हैं कि चिली में जो लोकतंत्र आपसी हुआ था उस सैनिक तानाशाही को अंत होने के बाद। तो इसका राइट जो आंसर होगा आपका होगा खा। क्या होगा? खा। अगला क्वेश्चन कहता है नेपाल में लोकतंत्र के लिए संघर्ष के संबंध में कौन सा कथन सही है? कहता है संघर्ष में का ऑप्शन में संघर्ष में नेपाल नरेश की सहमति, संघर्ष के में एक राजनीतिक दल का नेतृत्व, संघर्ष को सफल बनाने के लिए विदेशी का आक्रमण, 7 राजनीतिक दलों का संगठन के द्वारा आंदोलन हुआ था। तो जब वहाँ पर नेपाल में जब लोकतंत्र को स्थापित करना था तो उसमें जो था 7 दल था। कितना दल? 7 दल मिलकर यहाँ पर लोकतंत्र 7 राजनीतिक दल मिलकर गठबंधन के द्वारा आंदोलन हुआ। इसके बाद वहाँ स्थापित हुआ लोकतंत्र। क्या स्थापित हुआ? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन हम लोग समझेंगे।
अगला क्वेश्चन है, कहता है पोलैंड में लोकतंत्र की स्थापना में बाधक कौन था? पोलैंड का राजा, पोलैंड में स्थापित सैनिक का शासन। अब अगला ऑप्शन में होगा आपका, एक ऑप्शन और बना लीजिएगा, एक राजनीतिक दलों का संगठन, एक राजनीतिक दलों का संगठन, इसका राइट आंसर होगा एक राजनीतिक दलों का संगठन, यानी ऑप्शन हो जाएगा गा। क्वेश्चन आएगा, नेपाल के उग्र राजनीतिक दलों का कहा जाता है? माओवादी, कम्युनिस्ट पार्टी, नक्सलवादी, साम्यवादी। तो इसका आंसर होगा माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, चिली में पिनोशे का सैनिक शासन कब का ऑप्शन का 1968, 1989। अगला क्वेश्चन, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ होता है 1976, 1980, 1992, 2000। का हो जाएगा 1980, 1980 क्या हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था विश्व के सबसे लोकप्रिय है? तो आज देख रहे हैं तो सभी देशों में जो है वो सैनिक तंत्र नहीं है, राजतंत्र नहीं है क्या? लोकतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जेरुजेलस्की का शासन निम्नलिखित में से किस देश पर था? भारत, म्यांमार, पोलैंड, सोवियत संघ। भारत, म्यांमार, पोलैंड, सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड। अगला क्वेश्चन, चिली में लोकतंत्र की आपसी किस प्रकार हुई? सोवियत संघ। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पोलैंड, ऑप्शन सी पोलैंड। अगला क्वेश्चन, चिली में लोकतंत्र की आपसी किस प्रकार हुई थी? तो ये क्वेश्चन बता दिए पहले ही, सैनिक तानाशाही को अंत करके, सैनिक तानाशाही को अंत करके। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने किस वर्ष सत्ता पलट द्वारा सैनिक शासन को स्थापित किया था? सैनिक शासन को स्थापित किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1999, 1999। अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र कब निर्वाचित सरकार को पदच्युत कर दिया था? यानी कि 2005, 2003, 2007, 2008। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका होगा 2005, 2005। क्लियर। नेपाल का संविधान सभा के चुनाव 8 में। डॉक्टर रामवरण यादव किस देश के राष्ट्रपति थे? डॉक्टर रामवरण यादव किस देश का राष्ट्रपति थे? श्रीलंका, मालदीव, भूटान, नेपाल। तो आंसर इसका होगा नेपाल होगा। वो क्या होगा? नेपाल। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कहाँ प्राचीन समय में लोकतंत्र का उदाहरण नहीं मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मगध का पाटलिपुत्र, मगध का पाटलिपुत्र। क्वेश्चन है, नेपाल में लोकतंत्र की आपसी कब हुआ? तो नेपाल में लोकतंत्र का अस्तित्व 2002 में, 2003 में, 2006 में, 2008 में। तो इसका राइट आंसर होगा 2006 में, 2006 में। अगला क्वेश्चन, लेक वलेसा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? या साम्यवादी सरकार का नेता, हड़तालियों का नेतृत्व किया, या एक इलेक्ट्रीशियन था और 1989 से निर्वाचन में राष्ट्रपति बना। साम्यवादी सरकार का नेता, साम्यवादी सरकार का नेता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अमेरिका द्वारा सार्वभौम वैश्विक मताधिकार, सार्वभौम मतलब सभी को जो मत मतलब वोट का जो समान अधिकार अपनाया गया, वो अमेरिका में कब अपनाया गया? 1928, 1945 और ऑप्शन देखेंगे 1988, 1945 इसमें सी ऑप्शन बना लिए 1965। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1965। अगला क्वेश्चन, चिली में सैनिकों द्वारा किस वर्ष सल्वाडोर अयेंदे को शासन तख्ता पलट कर दिया गया था? तो 1973, 1988, 1975, 1990। तो इसका राइट आंसर होगा 1973, 1973।
अगला क्वेश्चन, पोलैंड में जनतंत्र की स्थापना से पहले कौन सी स्थिति नहीं थी? व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, सरकार का समस्त उद्योग पर नियंत्रण, एक दलीय व्यवस्था, जनता को अपनी सरकार को चुनने की स्वतंत्रता। जनता तो देखिए, पोलैंड में जब जनतंत्र था तो उस समय जो था वो कौन सा स्थिति नहीं था? तो ये स्थिति ये नहीं था कि सरकार जो है जनता को अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता, जनता को अपनी सरकार चुनने की स्वतंत्रता। ये होगा राइट आंसर डी। किसने कहा था कि जब देशद्रोह करने वाली ताकतें अपनी सत्ता पूरी तरह से कायम कर लेगी तब भी चिली के लोग उसे अधिकारियों को दौर से पार कर लेंगे? सल्वाडोर, अल्बर्ट वेस्ले, अगस्तो पिनोशे, मिशेल विसेल। तो इसका राइट आंसर होगा सल्वाडोर अयेंदे। अगला क्वेश्चन, चिली के अगस्तो पिनोशे द्वारा शासन सत्ता पर अधिकार जमाने का उदाहरण है? साम्यवादी शासन, सैनिक तख्तापलट। आंसर होगा सैनिक तख्तापलट। कहता है लोकतंत्र के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? कहता है लोकतंत्र का विकास रुक कर हुआ है, लोकतंत्र का कार्मिक विकास, तो लोकतंत्र का कार्मिक विकास इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र अंग्रेजी रूपांतरण डेमोक्रेसी शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ऑप्शन है सी होगा ग्रीक। कौन होगा? ग्रीक। आशा करते हैं पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे अगला इसका चैप्टर 2 से ऑब्जेक्टिव के साथ।